लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत रहे, इसी को लेकर आज अखनूर में प्रेस क्लब ऑफ अखनूर की तरफ से पत्रकारों को पत्रकारिता की बारीकियों के लिए समझाया गया, जिसमें हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अर्चना कुमारी जी आके यहाँ पे लेक्चर्स भी जो है वो हमारे मीडिया बंधुओं के लिए रखे गए। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए, आज बात करने के लिए प्रेस क्लब ऑफ अखनूर के प्रेसिडेंट कुंवर शक्ति सिंह जी भी हमारे बीच में मौजूद है। सीधी बात इन्हीं से करेंगे कि ये सारे कार्यक्रम पर आज इनको किस तरह से क्या अनुभव जो सर हुआ है और इस पूरे वाक्य को किस तरह से देखते हैं आप। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रवि जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। दरअसल हमने प्रेस क्लब ऑफ अखनूर की जब से रजिस्ट्रेशन हुई तो उसके बाद ही हमने गतिविधि शुरू कर देनी थी, लेकिन कोरोना का आपको मालूम है कि पहला चरण तब था, अब दूसरा था। तो अब जब कोरोना काल का इस महामारी का दूसरा चरण समाप्त तकरीबन होने पर है, तो हमने कहा कि एक गतिविधि करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। तो उसी की एक कड़ी थी ये आज का एक दिन की कार्यशाला थी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर अर्चना कुमारी हमारे यहाँ आई थी। हमने उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया, जो पत्रकारिता की बारीकियाँ हैं या पत्रकारिता के नए आयाम हैं और जो टेक्नोलॉजी को लेके जो संबंध है पत्रकारिता का साथ, तो उन विषयों पर आपने भी देखा, सभी ने हमने की वो बात की गई, और हमारे नए पत्रकारों ने, युवा पत्रकारों ने काफ़ी कुछ मुझे लगता है सीखा होगा जी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कुंवर शक्ति सिंह जी प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब के साथ साथ आज से नहीं, काफ़ी नेटवर्क का आज थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन शायद फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ कुंवर शक्ति सिंह जी की। ये काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं और आज से नहीं, काफ़ी समय से ये पत्रकारिता के में है। सीधी सर से ही जाने के सर, पत्रकारिता जिस तरह से हमने देखा कि आज फेक न्यूज़ पे भी बात हुई, येलो जर्नलिज्म पे बात हुई, काफ़ी जो टूल हमें किस तरह से यूज़ करने चाहिए उसमें उस पर बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि पहली पत्रकारिता और अभी की पत्रकारिता सोशल मीडिया साइट्स खास करके ज़्यादा आ गई हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये जो सोशल साइट्स हैं इस पे जो खबरें हैं वो गलत चल रही हैं। इस तरह के लेक्चर्स जो हैं बहुत कम मिलते हैं हमारे मीडिया बंधुओं को। तो क्या ये लेक्चर्स जो हैं कंटिन्यूली आगे भी रहेंगे? इसी तरह के ट्रेनिंग्स जो हैं आगे भी प्रेस क्लब ऑफ अखनूर की तरफ से देखने को मिलेगी पत्रकारों को? हाँ बिल्कुल, हम करते रहेंगे। अभी तो शुरुआत की है, हम थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद इस तरह के कार्यक्रम विशेषकर जो पत्रकारों के लिए हों, क्योंकि हम लोग अब आपने खुद ही कहा कि येलो जर्नलिज्म और उस तरह का फेक जर्नलिज्म और सोशल मीडिया, तो बहुत सारी पत्रकारिता में भ्रांतियाँ आ गई हैं, बहुत सारी गड़बड़ भी हो गई है बीच में। तो उसको क्लियर करने के लिए या हमारे जो पत्रकार हैं, ख़ास तौर पे ये अखनूर का सीमावर्ती जितना भी क्षेत्र है, वो इन चीज़ों के शिकार ना हो, वो इन चीज़ों से बचे रहें। ये फेक जर्नलिज्म, ये येलो जर्नलिज्म, या ये ख़ासतौर पे ये जो इंटरनेट और ये सोशल मीडिया पे आजकल जिसका मन करता है जो डाल देता है वो पत्रकार बन जाता है, और लोग उसको सीरियसली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इससे समाज को बड़ा नुकसान होता है। पत्रकारिता की छवि तो ख़राब होती ही है, समाज को बड़ा नुकसान होता है, और क्योंकि हम समाज का एक हिस्सा हैं तो हमारा एक बहुत बड़ी हम पे जिम्मेदारी है, तो हमें ये जिम्मेदारी बड़ी। ये लेक्चर्स कितने ज़रूरी हैं अगर देखा जाए जर्नलिज्म में? लेक्चर्स देखिए, हर आपने एक चीज़ देखी होगी कि हर पत्रकार ऐसा नहीं है जिसने जर्नलिज्म किया हो, हर पत्रकार ऐसा नहीं है जिसने पत्रकारिता की पढ़ाई की हो, तो इसलिए लेक्चर्स तो बहुत ज़रूरी हैं। लेक्चर ज़रूरी हैं, वर्कशॉप्स ज़रूरी हैं, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। अब हम सोच रहे हैं कि कहीं जर्नलिज्म के कोई अच्छे संस्थान हैं जो भारत में, तो वहाँ हमारा प्रेस क्लब कई जर्नलिस्टों का एक ट्रुप लेके जाएगा, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ लोगों से, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ के प्रोफेसर्स, डीन वगैरह से इंटरेक्ट करेंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम पत्रकारिता को लेकर करते रहेंगे। सर, हमारे व्यूवर्स के साथ आज काफ़ी जर्नलिस्ट जो हैं वो आपको देख रहे होंगे, सबकी मंशा होगी आपसे कोई सवाल भी करने की। तो सर, जिस तरह से आपको तो पहले सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। अखनूर में प्रेस क्लब ऑफ अखनूर जो है वो रजिस्टर्ड हो गया, जिसका पहला कार्यक्रम यहाँ पे जो है काफ़ी पत्रकार देख रहे हैं, वो किस तरह से जुड़ सकते हैं इस प्रेस क्लब ऑफ अखनूर से? देखिए, हम लोगों ने एक शुरुआत की थी, हमारे छोटे भाई अतुल सूदन जी थे, आप थी राबी जी, शमशेर सिंह जी हमारे महासचिव हैं, अविनाश वासन हैं, इस तरह से हमारी विक्रांत जी हैं, बहुत बड़ी टीम है, शिव बैरागी हैं,
मोहित जी हैं, ये अपने प्रदीप सिंह जी हैं, बहुत लोग हैं हमारे, हमने सभी ने एक मिलके शुरुआत की थी, अंकुश जी हैं। तो अब प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हो गया है। तो जो आपने सवाल किया है उसका जवाब ये है कि फ़िलहाल तो हमने पत्रकारों के लिए सदस्यता खोल दी है, शुरू कर दी है। पत्रकार सदस्यता ले सकते हैं, उनको एक फॉर्म भरना है, वो उनको फॉर्म मिल जाएगा, जिसको उसकी छोटी मोटी कोई औपचारिकताएं होती हैं, कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़े हुए हैं, और एक नामात्र उसकी छोटी सी एक फ़ीस होगी। तो सभी पत्रकार विशेष तौर पे इस इलाके के जो हैं सभी के लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आ सकता है, तो वो हम उनको सदस्यता देंगे। उसके बाद जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, जब हमारी कोई बिल्डिंग बन जाती है या हम किसी और तरह की कमर्शियल फैसिलिटीज़ लोगों को देना शुरू कर देंगे, जैसे रेस्टोरेंट या कॉन्फ्रेंस हॉल या उस तरह की, जैसे कई प्रेस क्लब में आपने देखा होगा होती हैं, तो फिर हम दूसरी मेंबरशिप भी शुरू कर देंगे जो आम लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, कई लोगों के लिए, कि लोग वहाँ अपने फंक्शन कर सकें, कुछ कर सकें। तो फिलहाल पत्रकारों के लिए दरवाजे खुले हैं और हम मेंबरशिप दे रहे हैं। सर, काफ़ी पत्रकार जो हैं एक आस लगा के बैठे हैं इस बार कि प्रेस क्लब ऑफ अखनूर बन गया। पत्रकारिता करते करते कहीं ना कहीं उनकी फैमिली और उनको एक डर है इस महामारी के भी चलते। हमने देखा काफ़ी एडवाइजरी जो है वो भी पत्रकारों के लिए निकल भी रही है। क्या अगर देखा जाए हमारे पत्रकारों का इंश्योरेंस तक नहीं है, लेकिन जान की बाजी लगा के वो पत्रकारिता करते आ रहे हैं, इस पर कभी आप आगे बात रखेंगे इन पत्रकारों के लिए? देखिए राबिया जी, ये बड़े एक पेचीदा सा किस्सा है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे आपने एक चीज़ याद दिला दी। हमारे एक मेरे ख्याल चीफ सेक्रेटरी थे, पीजी धर चक्रवर्ती साहब जम्मू में आए थे, ये बड़ी पुरानी बात है, बहुत काम किया उन्होंने जम्मू के लिए। तो चक्रवर्ती साहब का एक प्लान था, एक आइडिया था कि जम्मू में जर्नलिस्ट कॉलोनी बनाई जाए, यानी कि जहाँ जर्नलिस्टों को प्लॉट वगैरह दिए जाए या उस तरह का था, या उनको क्वार्टर्स दिए जाएँ या प्लाट्स वगैरह दिए जाएँ, और वो काम नहीं सिरे चढ़ सका। चक्रवर्ती साहब चले गए, अब दिल्ली में हैं। इसी तरीके से आपने इंश्योरेंस की बात कही। अब इंश्योरेंस सरकार करेगी या जिस पत्रकारिता के हाउस के साथ, संस्थान के साथ, अखबार या चैनल के साथ वो जुड़े हैं, या वो करेंगे, ये 2 बातें हैं जी, है ना। ये अपने आप में थोड़ी क्लियर नहीं होती हैं। मुझे तो लगता है कि जिस एजेंसी का वो कर्मी है पहले तो उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, है ना, इंश्योरेंस की। अब आ गई बात सरकार की, तो सरकार का भी दायित्व बनता है। जैसे मोदी जी ने वो पता नहीं कौन सा शुरू किया, कोई 5 लाख रुपए, वो हेल्थ वाला क्या है वो कुछ इस तरह, तो 5 लाख रुपए वाला हेल्थ, एक पत्रकार की भी कोई कीमत समझिए, है ना, तो 5 लाख वाला उसका भी इंश्योरेंस कर दीजिए। बस आप उसको वेरीफाई कर लीजिए कि वो पत्रकार है कि नहीं है, किसके साथ है, कितना एक्टिव है, वो आप कर लीजिए। तो ये तो होना चाहिए। पत्रकार एक तरफ आप उसको चौथा स्तंभ कहते हैं पत्रकारिता का, सॉरी समाज का, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, तो इतना तो बनता है ना। अब पत्रकारों की जान हथेली पे लेके ना उनके पास सिक्योरिटी है, ना उनके पास कुछ है, उनकी भी घर की समस्याएं हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। कितनी दूर वो फील्ड में जाते हैं, कितना खर्च होता है, कितना उनको सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, कितना वो कर रहे हैं, उसमें कितना वो एडजस्ट कर पा रहे हैं, नहीं है, कितना सुविधाजनक है, क्या है। तो सरकार का तो फर्ज बनता है जी। अगर आपने एक एमपी की तनख्वाह लगा दी है, आपने एक एमएलए की लगा दी है, अपनी डीडीसी बीडीसी की, सरपंचों की लगा दी है, तो पत्रकार कोई उधर एलियन थोड़ी है, कोई दूसरी दुनिया से आया हुआ, भाई इसी समाज का हिस्सा है, उसका भी कुछ सोचो जी। सर, आखिरी सवाल जाते जाते हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए आज क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं नहीं क्या संदेश, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। बस ये है कि मुझे अब एक उम्मीद बन रही है कि पत्रकारिता, पिछले काफ़ी समय से लोग इसको, अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में नहीं भेज रहे थे कि यार इसमें क्या है, इसमें वो नहीं है, हमारा बच्चा बड़े होकर रोटी कैसे खाएगा, अमीर नहीं हो सकता है, पैसा नहीं कमा सकता है, स्कोप नहीं है। तो अभी स्कोप बढ़ गया है। अभी काफ़ी चैनल्स आप देखेंगे, एक रिपोर्ट आई है, लॉन्च होने वाले हैं सैटेलाइट न्यूज़ चैनल्स, तो काफ़ी अखबार, वेब जर्नलिज्म, काफ़ी कुछ हो गया है। दूसरा है कि पत्रकारिता में अब यूथ आ गया है, पढ़ा लिखा आ गया है, अब पत्रकारिता की छवि अच्छी हो रही है। तो मेरा मैसेज ये है कि आइए पत्रकारिता करके देखिए, समाज का एक हिस्सा बनिए, और इसमें बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन जो भी करिए ये सोच के करिए कि इससे आपके देश को, आपकी राष्ट्रीयता को और आपके जो समाज है उसको कोई ठेस ना पहुँचे। आपके एक शब्द से, आपकी एक कलम से किसी की ज़िंदगी बिगड़ भी सकती है और किसी की ज़िंदगी परवान भी चढ़ सकती है। तो उस तरह से दायित्व निभाइए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ प्रेस क्लब ऑफ अखनूर के प्रेसिडेंट कुंवर शक्ति सिंह जी। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक सवेरा समाचार के लिए।